इंद्र ने क्यों अपनी मासी के बच्चे को पेट में मारने की कोशिश की? श्री राम ने कैसे अपने एक रघुवंश के राजा को नहीं पहचाना और ना उस राजा ने श्री राम को पहचाना? कैसे वो उसकी नगरी में घूम रहे थे और उनको यही नहीं पता था कि उन्हीं के एक पूर्वज ने वो नगरी बसाई है? सच में अहिल्या को अकेले श्राप मिला था? और क्या श्री राम ने सच में अहिल्या को पैर लगा के उनका उद्धार किया था? ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोगों ने बहुत बार सुने हैं, जिनके हमारे पास जवाब नहीं है और जिनके हमें कई बार ऐसा होता है कि इसका क्या जवाब रहा होगा, ऐसा क्यों हुआ होगा। तो उन सब का प्रश्न का आंसर आज हम लोग ढूंढेंगे वाल्मीकि रामायण के अंदर, बालकांड के अंदर। लास्ट तक हमने पढ़ लिया था कि सगर जी ने उनके 60,000 पुत्र मरे, जिसके बाद उनके पुत्र और आखिरी में जाके भगीरथ जी ने घोर तपस्या करके गंगा जी को धरती पे लाए और सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया, जिससे गंगा धरती पे आई है। ये सारी कथा श्री राम को विश्वामित्र जी सुना रहे हैं जब वो लोग रात को गंगा के किनारे पे रुके हैं अपने मिथिला के रास्ते में। अगले दिन सुबह उठ के श्री राम जी तैयार होकर विश्वामित्र जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम लोगों को गंगा पार करनी चाहिए। वहीं पे पार करते ही आगे वो जिस नगरी में पहुंचते हैं उसका नाम है विशाला। के बारे में श्री राम जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं, नगरी कौन सी है, किस राजा ने बसाई है और कौन सा राजा इस वक्त इस नगरी के ऊपर राज्य कर रहा है, कृपा मुझे इसके बारे में बताएं। तब विश्वामित्र जी बताते हैं कि दिति के पुत्र हुए दैत्य और अदिति के पुत्र हुए देव। दैत्य और देव दोनों ही बहुत ज्यादा बलवान थे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। एक बार उन लोगों ने ये सोचा कि हम लोग ऐसा क्या करें जिससे हम अजर अमर हो जाए और हमें कोई रोग भी ना हो, जिसके लिए उन सबने डिसाइड किया कि हम लोग क्षीर सागर को मथते हैं जिससे हमें अमृत रस मिलेगा। वहीं पे ही मंदराचल पर्वत को बनाया जाता है, मथानी बनाया जाता है और रस्सी बनते हैं वासुकी नाग। तो मुख की तरफ दैत्य हो गए और देव हो गए पूंछ की तरफ। मथना शुरू करते हैं। कई हजार वर्ष मथने के बाद वहां से जहर निकलता है कालकूट, जो अग्नि के समान है। उसी समय सब लोग महादेव को याद करते हैं और उस समय प्रकट हो जाते हैं विष्णुदेव और जाके महादेव को कहते हैं कि आप देवों में सबसे ऊपर हैं, तो ये सबसे पहला जो चीज निकलेगी वो आपका है, तो आप इसको यहीं पे ही खड़े हो ग्रहण करें। तभी शंकर जी उस कालकूट विष को ग्रहण करते हुए अपने गले में ही संभाल लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद देवता और असुर जब मिलके वापस मंथन शुरू करते हैं तो मंदराचल पर्वत धस के पाताल के अंदर चला जाता है। तब वो विष्णुदेव से जाके प्रार्थना करते हैं। तब विष्णुदेव कच्चा अवतार धारण करते हैं और मंदराचल को अपनी पीठ के ऊपर धारण करते हैं और वहीं से एक हाथ से मंदराचल को ऊपर से पकड़ भी लेते हैं, जिससे वापस मंथन शुरू हो सकता है। और जब मंथन करना शुरू करते हैं उसके अंदर से निकलते हैं धन्वंतरी, जिनके एक हाथ में कमंडल है और दूसरे हाथ में दंड है। साथ में निकलती हैं 60 करोड़ अप्सराएं, क्योंकि अप्सरा उन्होंने बताया है कि आप मतलब जिस टाइप के रिपल्स बनते हैं जब आप झगते हो, कभी लस्सी को झगोगे तो एक टाइप के रिपल्स बन जाते हैं, उनको अब बोला गया है। ठीक है, तो उससे उन्होंने बोला कि अप्सरा वहां से निकली हैं। अब वो अप्सराओं को उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। वहां पे वो कहते हैं कि उनको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर वो सामान्य ही कही जाती है। और उन अप्सराओं के साथ उनकी सेविकाएं टाइप से भी और निकल रही है साथ में। उसके बाद और ज्यादा मंथन करने बाद उसमें से निकलता है घोड़ा जो उच्च श्रवा नाम का है। उसके बाद निकलता है कौस्तुभ मणि निकलती है और बाद में निकलता है अमृत। जिस अमृत को लेने के लिए दैत्य और देव के बीच में युद्ध होने लगता है और आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं। उसी समय ये सब संघार जब हो रहा होता है तो विष्णु जी मोहिनी माया रचते हैं और अमृत को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और धीरे धीरे कर देवताओं में बांटने लगते हैं। पर जो भी अगर उनसे युद्ध करने आता है उस अमृत को लेने के लिए, वहीं पे ही विष्णुदेव ने उसका अंत भी कर दिया है। जिस तरीके से सारे दैत्य मर जाते हैं और देव जो है वो अमर हो जाते हैं और उनको त्रिलोकी का राज्य मिल जाता है इंद्र को, और इंद्र वहां पे राज करने लगते हैं। इस सबसे दुखी होकर दैत्यों की माता दिति अपने पति कश्यप के पास जाके कहती है, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को वध कर सके। तब उनके पति उन्हें कहते हैं कि तुम्हें 1000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ेगी और जिसमें तुम्हें बिल्कुल शुद्ध रहना पड़ेगा, पवित्र, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब उसके अंदर उन्होंने कहा शोचाचार की बात की है उन्होंने, जिसके अंदर वो बात की जाती है शोचाचार के अंदर कह रहे हैं कि आपको सिर्फ फिजिकली क्लीन नहीं होना, मेंटली भी क्लीन होना है, इमोशनली भी क्लीन होना है। मतलब आपको किसी के लिए गुस्सा भी नहीं करना है, सोचना भी नहीं है, गुस्से के बारे में भी नहीं सोचना, और आपको फिजिकली तो क्लीन रहना ही है। मतलब आपका सिर और आपका पैर दोनों एक दूसरे से क्लीन होने चाहिए, क्योंकि सिर को सबसे टॉप मोस्ट माना जाता है बिल्कुल क्लीन, और पैर हमारे क्योंकि नॉर्मल चलने फिरने के काम भी आ रहे हैं तो गंदे हो जाते हैं। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आगे जाके आपको समझ आएगी। ये सारी बातें सुनने के बाद दिति वहां से अपने कश्यप ऋषि पति से
आशीर्वाद लेके चली जाती है जंगल में घोर तपस्या करने के लिए। वहां जाके जब वो घोर तपस्या करती है तब इंद्र वहां पे आके उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए खाने पीने को लेके आते हैं, उनके पैर वैर दबा रहे हैं। जब सहस्त्र वर्ष बीतने वाले हैं और 10 वर्ष शेष रह गए हैं तो उस समय दिति उनको कहती है कि पुत्र, तुमने मेरी जितनी सेवा की है उससे जो तुम्हारे वध के लिए मैंने पुत्र की कामना की थी, उस पुत्र को जब वो बड़ा हो जाएगा और तुम्हारा वध करने की कोशिश करेगा तब मैं उसे समझा दूंगी कि ये तुम्हारा भाई है और तुम दोनों भाई मिलकर त्रिलोकी के ऊपर राज करना। ये सारी बातें उनसे करती हुई अचानक से दोपहर का टाइम है और दिति को नींद आ जाती है। नींद आते ही तो आपने देखा होगा ऋषि मुनि जो है वो जटाएं बांध के रखते हैं, उनकी जटाएं खुल जाती हैं, बाल खुल जाते हैं और उनके बाल सीधा उनके पैरों तक फैल जाते हैं और पैरों पे टच होने लग जाते हैं। उनको नींद आने लगती है, वो अपने पैरों का सिरहाना बना के अपना सिर उस पर टिका लेती है और सो जाती है। ये सब चीजें देख के इंद्र खुश हो जाते हैं क्योंकि जो उनको कहा गया था पवित्र रहने वालों, वो पवित्रता यहाँ पे खत्म हो गई। अब पवित्रता खत्म कैसे हुई? क्योंकि बाल जो है वो सबसे टॉप पे हैं, उनको माना गया कि बिल्कुल क्लीन, और जैसे पैर पे वो टच हुए तो पवित्रता जो थी फिजिकल क्लीनलीनेस नहीं, वो खत्म हो गई एक टाइप से। तो जो इनको डिसिप्लिन बना के रखना था वो डिसिप्लिन खत्म हो गया एक टाइप से। काइंड ऑफ डिसिप्लिन की बात थी कि आपको रेगुलर इस तरीके से रहना है, वो चीज जैसे खत्म हुई तो आपका जो पूरे कितने सालों की तपस्या थी वो खत्म हो गई। इंद्र उसका फायदा उठा के उनके गर्भ के अंदर जाते हैं और वहां जाके जो शिशु उस गर्भ के अंदर है उसको वज्र से मारने की कोशिश करते हैं, उसके टुकड़े कर देते हैं 7। जब उसके टुकड़े कर रहे होते हैं तो वो बच्चा रोने लगता है, तो वो उस टाइम इंद्र को कहते हैं कि भाई मत रो। अब संस्कृत के अंदर इसको लिखा हुआ है मारुद, संस्कृत में लिखा हुआ है मत रो को मारुद, मतलब मत रो। ये सारी जब उनके गर्भ के अंदर सारी चीजें चल रही हैं तो दिति को होश आ जाता है और वो इंद्र को कहती हैं कि इंद्र अपने भाई को मत मारो। ये सारी बातें सुनकर इंद्र उनकी इज्जत रखते हुए वापस बाहर आ जाते हैं और आके बताते हैं कि माता ऐसा ऐसा हुआ, आपको नींद आ गई और आपके पैर से टच हो गए आपके बाल, तो आप पवित्र हो गए, जिसकी वजह से मैंने उसका मारना जरूरी समझा। तो दिति कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि मैं अपना डिसिप्लिन तोड़ गई, मुझसे गलती हुई, पर अब ये जो मेरे पेट के अंदर हैं जो तुमने किए हैं, मैं चाहती हूं कि ये भी देवताओं की तरह ही तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारा काम करें। और उस टाइम पे इंद्र उनको कहते हैं कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इनको देवताओं की तरह ही सम्मान मिलेगा। तो जो 7 पार्ट के अंदर उन्होंने डिवाइड किया था वो 7 मारुद बन गए, जो मैंने बताया मारुद, मारो की वजह से उन्होंने कहा कि इसकी वजह से इनका नाम आएगा मारुद। जिसमें इसमें वो बताते हैं कि जो 7 मारुद, जिनको मारुत भी बोल रहे हैं, ये 7 के गण के अंदर है, मतलब 49 टाइप के मारुत हैं जो हमने सुने भी हैं, जिनमें से वो कह रहे हैं कि जो प्रथम गण है, जो पहले 7 है, 7 में से पहले हैं, वो ब्रह्मलोक में जाते हैं, दूसरे जो है इंद्रलोक में हैं, और तीसरे जो है मारुत, जिनका नाम वायु रखा गया, वो अंतरिक्ष में बह रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी 4 हैं वो 4 दिशाओं के अंदर विचरते हैं और इंद्र के कहने पे ही वो अपना सारा काम करते हैं। ये सारी बातें सुनकर इंद्र ने कह दिया दिति को कि जैसा आप चाह रही है माता वैसा ही होगा, फिर सब कह के वो अपना इंद्रलोक को चले गए। तो तब विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे दिति ने तपस्या की थी और इंद्र ने उनकी सेवा भी की थी।